हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 3 ions H plus, He plus and O2 plus having same kinetic energy pass through a region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to their velocity then. सो क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 137 138 पर. क्वेश्चन में गिवन है हमें 3 आयंस, जो कि है जिसमें से पहला है हाइड्रोजन आयन, सेकेंड इज द हीलियम आयन एंड थर्ड इज द ऑक्सीजन आयन. अब इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमें सेम, सो इसको मान लेते हैं Ke को K ईच फॉर ऑल द 3 आयंस. अब ये जब एंटर करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में जहां पर अप्लाइड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लेते हैं B सच दैट इनकी वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा. सो एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो इस केस में हम रेडियस को एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ आयन multiplied by the kinetic energy divided by the charge multiplied by the strength of the magnetic field. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 कांस्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ईच चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर ईच चार्ज. तो हमें रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय द चार्ज के. तो अब हम लोग तीनों की रेडियस को कंपेयर करने के लिए इस तरह से लिख लेंगे रेशियो फॉर्म में, RH प्लस इज टू RHE प्लस इज टू RO प्लस 2. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय Q ऑन H is to square root of mass of helium divided by the charge on helium is to the radius of O plus 2 के लिए हम क्या लिखेंगे square root of M O plus 2. ठीक, इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे divided by the charge O plus 2. सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 1 and its charge is 1. Then helium का mass है 4 unit and its charge present case is also 1. Then the mass of oxygen ion will be 16 and its charge in the present case will be 2. ठीक, सो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर 4, देन 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स आ जाएगा 2. तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज टू रेडियस ऑफ हीलियम इज टू रेडियस ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें आंसर मिलेगा रेशियो फॉर्म में 1:2:2. सो हाइड्रोजन के लिए रेडियस सबसे कम है, तो हाइड्रोजन का जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा. हाइड्रोजन विल बी मोस्ट डिफ्लेक्टेड. सो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हाइड्रोजन विल बी लीस्ट डिफ्लेक्टेड, सो ये रॉन्ग हो गया. सेकेंड ऑप्शन है He प्लस एंड O प्लस 2 विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली. सो इनकी रेडियस सेम रेशियो में है, तो ये ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है. Then third option is also wrong and fourth option is also wrong. So correct answer is option 2. Thank you.